पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही थी वो बहुत ही घटिया थी। ऐसे ही है। हाँ, वो मेहरान और ये वो ब्ला ब्ला। वो जो पुराना एक माफिया बैठा हुआ है वही गाड़ियाँ, लेकिन अब पिछले इमरान खान के 4 सालों में बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कमाल की गाड़ियों की कंपनीज ने एंट्री मारी और उसके बाद से हमारी गाड़ियाँ यूं चेंज हो गई। हाँ, और रोड्स पे कुछ ढंग की गाड़ियाँ नजर आना शुरू हुई। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है और हमारा जो मेन रोड है वहाँ पे अभी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और हमें इतना ज़्यादा तंग होना पड़ रहा है ना। लेकिन मानो यहाँ पे मैं पहले रहता था इसी कॉलोनी में और तब हम लोग वीडियोस भी आराम से बना लेते थे और रेगुलर थे। अभी मुझे आना पड़ता है किसी दूसरी कॉलोनी से, तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है। इस वजह से भी मैं वीडियोस में नहीं आ पा रहा था। ठीक है सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कार्स। इन दोनों का ये टॉप सेलिंग कार्स हैं या कौन सी देखते हैं? अब देखते हैं प्राइसेस का डिफरेंस। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने नई गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में आई हैं वो यहाँ डाली हैं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल गई हैं। वो पुरानी वाली निकल गई, हम बताते जाएंगे आपको वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर मिलने जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था, या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगन आर है। बहुत पुरानी हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगन आर का प्राइस 4,65,000 है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां वैगन आर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। सीधा 20 से 21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ वैगन आर किसी भी शोरूम से मिल सकती है, पर पाकिस्तान में आपको यही गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगन आर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। इंडिया में इस वैन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस। ये नया मॉडल है। नहीं, हाँ, ये पाकिस्तान वाला ही है। शुक्र है। इस गाड़ी की भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट की आती है पूरी सेडान
इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू होती है। अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं, इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हों जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना। सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो है एक जमाने पे स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार होंडा सिटी। इसका भी हमारे पास अभी नया मॉडल आ गया है, लेकिन वो वाला मॉडल आया जो कि होंडा सिटी मिडिल और लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से शुरू होती है। ये वाला मॉडल नहीं अभी आया, ये तो होगी पहले के जमाने की बात। अब आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत का फर्क देखते हैं। 1 करोड़ प्लस है, 1.5 CR की है ये पाकिस्तान में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने कम नहीं बताया नहीं है, मुझे पता है ना। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी, एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख ही लिए हैं तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया ग्रैंड कार्निवल किया रिसेंटली आई है। देखो ना, मुझे गाड़ी का रिसेंटली क्या कितने साल 4-5 साल तो हो एक गए। ऐसा ब्रांड जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी बहुत पुरानी है। 2 साल पहले लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन और एक से एक नए फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख की प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख की पड़ती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। आखिर पाकिस्तान में कोई भी कार बाकी देशों के मुकाबले इतनी महंगी क्यों बिकती है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है, पर ये सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है कार का कंज्यूमर से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी इन्होंने पाकिस्तानी कार्स की प्राइस बहुत कम बताई है। मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ कि क्या क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि मैंने खुद रखी हुई है कल्टस, जो कि मुझे पता है। और उसका पुराना मॉडल जो आप लेने जाए ना 2013 और 14 मॉडल, तो वो आपको 7-8 मॉडल भी, हाँ 13-14 मॉडल तकरीबन आपको मिलेगा इतने का ही 13-14 लाख का। 13-14 मॉडल 2023 में ऑलमोस्ट 10 इयर्स का गैप है।
और वो भी 13-14 लाख। ठीक है। और कई गाड़ियाँ ऐसी हैं उनके नए मॉडल्स, यहाँ किया जो है वो अपने नए मॉडल्स यहाँ पे ला रही है, हुंडई जो है वो अपने नए मॉडल ला रही है। होंडा जो सिटी है ना, और सिविक तो आ चुकी है नया मॉडल, सिटी जो है वो सिटी का अभी 6th जनरेशन आई है पाकिस्तान में, क्योंकि 4th जनरेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा पसंद की गई थी कि उन्होंने नया मॉडल लाया ही नहीं। वर्ल्ड वाइड अभी 7th जनरेशन चल रही है और यहाँ पे 6th जनरेशन है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो MG भी यहाँ पे आई है, पोजो भी है, और इस तरह की बहुत सारी नई गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियों में तो बहुत तरक्की किया है, लेकिन हमारा जो रुपया है उसकी कदर इतनी कम हो गई है, डिवैल्यूएशन की वजह से इतनी ज़्यादा गाड़ी की डिवैल्यूएशन प्राइस आसमान पे चली गई। और दूसरी रीज़न इन्होंने भी बताई कि हम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चर खुद मैन्युफैक्चरर नहीं नहीं करते है, हैं, पार्ट्स असेंबलर्स हैं। तो दैट्स वाई इतनी ज़्यादा महंगी हैं, और यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है। आपकी जो टाटा नैनो की प्राइस थी ना, उससे ज़्यादा तो हमारी वो CD70 है। हाँ। वो 1 लाख की थी टाटा नैनो, CD70 है 1.5 लाख की 70 सीसी बाइक। ठीक है, तो बहुत हो गया भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।